बच्चों। चलिए बच्चों, अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 39 के बारे में। पेज नंबर है 1.50 बच्चों। सोनू एंड रजत started a partnership firm on 1st of April 2017 बच्चों यहां पर दो पार्टनर हैं हमारे पास में, एक है हमारे पास सोनू और एक हमारे पास में रजत। इन दोनों ने इस साल ही जो है वो पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किया है बच्चों। और जब इन लोगों ने अगर इस साल ही पार्टनरशिप स्टार्ट की है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते वक्त बाय बैलेंस बीडी नहीं आएगा, क्योंकि बिजनेस इस साल स्टार्ट हुआ है, बाय बैंक आएगा। इस बात को अपन को दिमाग में रखकर चलना है बच्चों। दे कॉन्ट्रीब्यूटेड ₹8 लाख एंड 6 लाख रुपीज रिस्पेक्टिवली। इन लोगों की जो ओपनिंग कैपिटल है बच्चों वो 8 लाख रुपीज सोनू ने लगाए हैं और 6 लाख रुपीज जो है वो रजत ने लगाए हैं। ठीक है साहब। आगे कह रहा है कि दे डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2 बच्चों। जो भी इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 3:2 है। अच्छी बात है। आगे कह रहा है कि द पार्टनरशिप डेट प्रोवाइडेड दैट सोनू वाज टू बी पेड अ सैलरी ऑफ ₹20,000 पर मंथ। बच्चों सोनू को जो है वो सैलरी मिल रही है। ओके, कितनी सैलरी मिल रही है? 20,000 पर मंथ। तो साल भर की सैलरी कितनी हो गई? 2,40,000 है ना। तो यहां पे हो जाएगा 240। मैं डायरेक्ट पूरा अमाउंट बना के लिख रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना आए। 2,40,000। ओके, आगे कह रहा है बच्चों कि जो रजत है उसको कमीशन मिलेगा 5% ऑन टर्नओवर। जो भी सेल है, देखो बच्चों टर्नओवर मतलब सेल, तो जो भी सेल है उसका 5% जो है हमको कमीशन देना है। किसको? रजत को कमीशन देना है बच्चों। तो कितना देना है? 5% ऑफ सेल। तो सेल्स जो भी हमारे पास आएगी, टर्नओवर जो भी होगा उसका 5% हम लोग उसको कमीशन पे कर देंगे बच्चों। आगे चलते हैं। इट वाज आल्सो प्रोवाइडेड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड एट 8% पर एनम। ये बोल रहा है कि जो आईओसी है बच्चों वो भी आपको जो भी इनकी कैपिटल है ओपनिंग उसके ऊपर आपको 8% के रेट से जो है आपको आईओसी देना है बच्चों। आगे कह रहा है कि सोनू विड्रू ₹20,000 ऑन 1 दिसंबर 17। ड्राइंग्स की बात कर रहा है बच्चों। ड्राइंग्स में क्या कह रहा है आपसे ये कि 1 दिसंबर को सोनू जी भाई साहब ने जो है वो 20,000 रुपीज विड्रॉ किए। ये ड्राइंग्स हो गई उसकी। और आगे कह रहा है कि जो रजत है विड्रू 5,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। इसने सिर्फ एक बार ड्राइंग्स की, वो भी दिसंबर के महीने में। तो दिसंबर, जैन, फेब और मार्च 4 महीने का इस पे इंटरेस्ट लगा देंगे। लेकिन जो रजत है उसने 5,000 रुपए निकाले हैं, हर महीने निकाले हैं। तो टोटल जो उसकी ड्राइंग्स होगी बच्चों वो होगी 60,000 रुपीज की, क्योंकि 12 महीने निकालेगा पूरा 12 मंथ्स। इसके अलावा बच्चों इसने एट द एंड ऑफ ईच मंथ इसने ड्राइंग्स की है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं? 5.5 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ 6.5 मंथ्स का, इन द मिडिल ऑफ ईच मंथ 6 मंथ्स का निकालते हैं और एट द एंड ऑफ ईच मंथ 5.5 मंथ्स का हम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं बच्चों। तो इस पर हम कितना चार्ज करेंगे? 5.5 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, क्योंकि इसने एट द एंड ऑफ ईच मंथ ड्राइंग्स की है बच्चों। आगे कह रहा है कि ड्राइंग्स के ऊपर जो इंटरेस्ट है ना बच्चों, जो आईओडी है, वो बच्चों बोल रहा है कि 6% के रेट से बच्चों आपको इस पर इंटरेस्ट लगाना है, लगा देंगे। आगे कह रहा है कि जो नेट प्रॉफिट है ना पूरे साल भर का वो कितना है? 4,89,950। तो प्रॉफिट जो उसने दे रखा है वो दे रखा है 4,89,950 रुपीज का उसने टोटल आपको प्रॉफिट दे रखा है। और बोल रहा है द टर्न ओवर ऑफ द फर्म वॉज ₹20 लाख। 20 लाख रुपए की आपने सेल की है। तो जो सेल है यहाँ पे आपके पास में, इसको मैं यहाँ से हटा के अमाउंट लिख रहा हूँ सेल का, और वो कितना है बच्चों? वो है 20 लाख। तो 20 लाख का जो है 5% हम कमीशन पे कर देंगे रजत को, जो कि आएगा 1 लाख रुपए का बच्चों। आगे कह रहा है कि पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ सोनू एंड रजत। ये बोल रहा है कि भैया एक काम करो, पहले ना रजत और सोनू की बुक्स में आप एंट्री पास करो। तो बच्चों इस एग्जांपल में जो है हम लोग पहले एंट्री पास करने वाले नहीं है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम बनाएंगे पी एंड अप्रोप्रिएशन अकाउंट, फिर बनाएंगे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, और उसके बाद में एंट्रीज पास करेंगे ताकि आपको एंट्रीज प्रॉपर्ली समझ में आ जाए बच्चों।
तो चलिए बच्चों, सबसे पहले बनाते हैं इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बच्चों। तो यहां पर परफॉर्मा है आपके पास में, आप जानते हो, ऊपर नाम आता है P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब तो दिमाग में रट गया होगा आपको, है ना, पर्टिकुलर्स अमाउंट, यहां क्रेडिट आता है, यहां डेबिट आता है। फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों इस अकाउंट को बनाना है तो फर्म की जो इनकम होगी इधर आ जाएगी और फर्म का जो भी एक्सपेंस होगा वो इधर आ जाएगा बच्चों। सबसे पहले क्या लिखते हो यहां पर, अब तो दिमाग में छप गया होगा भाई, नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट जो लिखना लिख दो। कितना प्रॉफिट बोल रहा है बच्चों, तो प्रॉफिट बोल रहा है वो आपको कि 4,89,950 रुपीस का प्रॉफिट उसने हमको दे रखा है। तो लिख दीजिए यहां पे 4,89,950 रुपीस का प्रॉफिट हमने यहां पर लिख दिया। सही तो लिखा है ना मैंने, 4,89,950, हाँ जी सही लिखा है, बिल्कुल ठीक बात है, क्रॉस वेरीफाई कर लेना चाहिए, है ना। इसके बाद बच्चों यहां पर लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। नाम है सोनू, नाम है रजत, ओके। इनकी ड्राइंग्स पर जो है हम लोग अब क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे ड्राइंग्स की बच्चों। तो यहां देखते हैं इस भाई ने ड्राइंग्स की है ओनली 20,000 रुपीज की, दैट्स इट, और कोई ड्राइंग्स नहीं की, एक ही बार ड्राइंग्स की है, वो भी कब की है, 1 दिसंबर को की है। तो आइए सबसे पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहां पर ये सब वर्किंग नोट में जाएगा, लिखना है आपको बाकायदा, ये वर्किंग नोट ऊपर, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यहां पर आ जाएगा। सोनू की बात करते हैं पहले बच्चों, 20,000 रुपीज की भाई ने ड्राइंग्स की है। और बच्चों ये ड्राइंग्स इसने कब कितना परसेंट रेट से जो है आपको इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करना है, 6% के रेट से आपको इंटरेस्ट चार्ज करना है बच्चों। तो यहां पर हो जाएगा 6/100 और ये होगा 4 मंथ्स का। 4 मंथ्स का क्यों होगा सर, क्योंकि इसने 1 दिसंबर को इसने ड्राइंग्स की है, एक ही बार की है, तो दिसंबर, जैन, फेब और मार्च, यानी 4 मंथ्स का जो बच्चों आप यहां पर इसका इंटरेस्ट निकाल दीजिएगा। अभी कैलकुलेशन कर लेंगे इसका। साथ में बात करते हैं किसकी, रजत की बात कर लेते हैं बच्चों। रजत ने जो है ना वो 5,000 रुपए जो है वो पर मंथ की ड्राइंग्स की है, इसलिए उसका कितना हो गया, 60,000 रुपीज उसने टोटल जो है उसने ड्राइंग्स यहां पर की होगी बच्चों, 60,000 हो गया। 6% रेट से आपको इस पे इंटरेस्ट लगाना है। और बच्चों ये हर महीने के एंड में कर रहा है, तो इसके ऊपर 5.5 मंथ्स का हमको इंटरेस्ट चार्ज करना होता है। अब इसकी कैलकुलेशन कर लीजिएगा बच्चों। 20,000 का 6%, 1200 इंटू 4/12, तो बच्चों इसका हो जाएगा 400 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और रजत भाई साहब का कितना होगा, 60,000 का 6% इंटू करेंगे 5.5 अपॉन करेंगे 12, तो बच्चों आएगा 1650। बच्चों टोटल जो है फर्म जो है वो 2050 का इंटरेस्ट चार्ज कर लेगी, उसकी इनकम हो जाएगी बच्चों, राइट। आप यहां पे देखिएगा, तो आपने जो है 400 रुपीज का इससे चार्ज कर लिया और 1650 का इससे इंटरेस्ट चार्ज कर लिया, कितना हो गया ये 2050 का आपने टोटल इंटरेस्ट चार्ज कर लिया बच्चों। अब फर्म को क्या क्या देना है वो देख लो यहाँ पे। फर्म एक तो उनको आईओसी देगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी, सोनू को देगी और रजत को देगी। आइए उसका भी कैलकुलेशन कर लेते हैं यहाँ पर। तो बच्चों सोनू की जो कैपिटल थी वो थी 8 लाख रुपए की कैपिटल है, उसके ऊपर कितना लगाना है आपको, 8% के रेट से बच्चों आपको जो है वो इंटरेस्ट लगाना है। तो कितना हो जाएगा, 8 लाख इंटू 8% कितना हो जाएगा, 64,000 इसका हो जाएगा और इसका हो जाएगा 48,000 बच्चों, है ना। तो 64,000 रुपीज का इसका हो गया और इसका हो गया 48,000 रुपीज का। आई होप ये आपको समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं, क्योंकि हम कई बार कर चुके हैं। सिंपल कुछ नहीं किया, जो कैपिटल है उसको रेट से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। तो यहां पर जो इनकी 64,000 रुपीज का इसका इंटरेस्ट बन गया, 48,000 का इसका इंटरेस्ट बन गया बच्चों, 1,12,000 रुपीज का इंटरेस्ट फर्म पे करेगी पार्टनर्स को बच्चों, राइट। इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं बच्चों, आईओसी हो गया। आप किसी पार्टनर को अगर सैलरी देनी है तो देख लो, कोई सैलरी की बात हुई है क्या किसी से कि भैया सैलरी पे करनी पड़ेगी, सैलरी सैलरी सैलरी, हाँ जी हुई है। हम सैलरी पे कर रहे हैं, सोनू को सैलरी पे कर रहे हैं हम लोग, कितनी 2,40,000 रुपीज सैलरी पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा टू सोनूज सैलरी बच्चों, और ये हो जाएगा 2,40,000। ये पता है आपको कैसे आया है ना, 20,000 रुपये पर मंथ दे रहे हैं, तो साल भर का हो गया 2,40,000 बच्चों। इसके बाद कमीशन दे रहे हैं हम रजत को, रजत कमीशन,
हाँ जी दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं, जो भी सेल है उसका 5% बच्चों। तो यहाँ पर हमने सॉल्व किया था इसको, सेल थी 20 लाख रुपीस की, उसका 5% कितना हो गया, 1 लाख हो गया यहाँ पर। तो हम 1 लाख रुपीस का यहाँ पर कमीशन दिखा देंगे। रिजर्व के नाम पर बच्चों उसने मुझे कुछ भी नहीं बोला है, तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा। अब जो बाकी बचेगा वो डिविजिबल प्रॉफिट होगा, और पार्टनर्स के जो भी शेयरिंग रेशियो है, कितना है बच्चों, वो रेशियो है शेयरिंग रेशियो 3:2, उसमें डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट निकालते हैं। टोटल यहाँ का कर लेते हैं बच्चों, तो 489,950 रुपीज का टोटल प्रॉफिट यहाँ पे हुआ था। इसके बाद में 2050 का इनको जो है वो ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट मिल गया फर्म को। टोटल इनकम होगी 4,92,000 बच्चों। इधर भी यही आएगा 492,000, इसमें से पूरा लेस कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा डिविजिबल प्रॉफिट 112,000, 2,40,000 एंड 1 लाख रुपीज बच्चों। 40,000 रुपीज का टोटल प्रॉफिट बच रहा है, जो कि हमें डिवाइड करना है किसमें, सोनू और रजत में 3:2 के रेशियो में। तो बच्चों वही लाइन यहां पे लिखते हैं, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, पूरा लिख लीजिएगा ना, सोनूज कैपिटल रजत कैपिटल, दैट्स इट, है ना बच्चों। तो प्रॉफिट कितना कुल मिला के 40,000 का प्रॉफिट है बच्चों। इस 40,000 के प्रॉफिट को आप डिवाइड कर लीजिएगा और दिखा दीजिएगा वर्किंग नोट के अंदर बच्चों। तो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, ऐसे आप इसकी पूरी यहाँ पे जो है वर्किंग नोट दिखा दीजिएगा। बात करते हैं सोनू की, बात करते हैं रजत की। 40,000 रुपये का बच्चों प्रॉफिट कमाया है, यहाँ जाएगा 40,000, और बच्चों जो इनका रेशियो है वो है 3:2, तो हो जाएगा 3/5 इंटू करेंगे 2/5 बच्चों। तो सॉल्व करने पर यहाँ पे कितना आएगा, 40,000 इंटू 3/5, ये हो गया 24,000 इसका हो गया, और बच्चों इसका हो जाएगा 16,000 बच्चों। एक बार फिर भी सॉल्व करके देख लेते हैं। हाँ जी 16,000 हो गया बच्चों। तो 24 और 16, तो 24 और 16 हम यहाँ पर दिखा देंगे, 24,000 एंड बच्चों यहाँ पर हो गया 16,000, दैट्स इट। ये पूरा इसका P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया बच्चों। अब बनाएंगे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, और फिर उससे सारी एंट्रीज जो है वो हम पास करेंगे बच्चों, राइट। तो यहाँ पर अब बनाते हैं हम लोग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। पार्टनर के नाम क्या क्या है बच्चों, यहाँ पे सोनू है और रजत है, नाम दिखा दीजिएगा सोनू रजत, और यहाँ पे पर्टिकुलर्स आता है, आप सब लोग जानते हैं, पर्टिकुलर्स आता है, सब लोग जानते हैं। सबसे पहले बच्चों क्या लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं ओपनिंग बैलेंस, लेकिन इन लोगों ने बच्चों इस साल ही बिजनेस स्टार्ट किया है, तो यहाँ पे बाय बैलेंस बीडी नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, बाय बैंक आएगा। ये मैं आपको सिखा चुका हूँ नोट्स में बहुत अच्छे से, है ना, वापिस जाकर नोट्स को देखिएगा एक बार अगर ये पॉइंट समझ में नहीं आया तो। बाय बैंक, इन लोगों ने इस साल ही बिजनेस स्टार्ट किया था, 8 लाख रुपए सोनू ने लगाए थे और 6 लाख रुपए रजत ने लगाए थे, तो यहां पर हो जाएगा 8 लाख रुपए सोनू का, और बच्चों 6 लाख रुपए जो है वो रजत का अमाउंट यहां पर हो जाएगा बच्चों। इसके बाद बच्चों जो जो इन लोगों ने अर्न किया वो सब यहां पे आ जाएगा। आप जानते हैं आईओसी है, तो आईओसी यहां पर आ जाएगा बच्चों। कितना बनता था इनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट, वो देख लेते हैं एक बार। इसका आया था 64,000, इसका 48,000, तो यहां लिख देंगे 64 एंड 48,000, 64 एंड 48,000। इसके बाद बच्चों क्या कोई सैलरी मिल रही थी किसी पार्टनर को, हाँ जी सैलरी मिल रही थी, तो यहां लिख देंगे बाय सैलरी। सैलरी थी किसकी, सोनू की सैलरी थी 2,40,000 रुपीज की, वो हमने डायरेक्ट यहां दिखा दी। कमीशन था क्या, हाँ जी कमीशन था किसका कमीशन, रजत का कमीशन था, 5% था सेल का, तो कितना आया था बच्चों, 1 लाख रुपीज का उसका कमीशन यहां पर आ गया था बच्चों, दैट्स इट। इसके बाद में प्रॉफिट यहां लिखते हैं हम लोग, तो यहां आएगा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो भी इनका प्रॉफिट आया था बच्चों, तो प्रॉफिट इसका था 24,000 रुपीज का, इसका था 16,000 रुपीज का बच्चों, राइट। इसके बाद में यहां दिखाते हैं हम लोग क्या, ड्रॉइंग्स दिखाते हैं, तो यहां आ जाएगी ड्रॉइंग्स। टोटल इसने ड्राइंग्स की थी 20,000 रुपए की 1 दिसंबर को, और इसने की थी 60,000 रुपीज की ड्राइंग्स, टोटल मिला के 5,000 पर मंथ के हिसाब से। अब हमने क्या इसके ऊपर इंटरेस्ट भी लगाना है क्या, हाँ जी लगाना है, टू IOD। कितना आया था बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है, 400 इसका आया था और 1650 इसका आया था बच्चों, है ना, तो 400 रुपए इसके आ गए और 1650 इसका अमाउंट आ गया बच्चों, दैट्स इट, पूरा हो गया। टोटल लगा दीजिएगा, कुछ भी नहीं करना इसके अलावा, जो पीछे किया था वही यहाँ पे करना है, राइट। तो बच्चों टोटल कर लेते हैं, 8 लाख रुपीज की कैपिटल थी, 64,000 रुपीज IOC के कमाए, 240 जो है वो, और 24,000 इसकी, तो टोटल अमाउंट जो बच्चों इसका बनेगा वो बनेगा 11,28,000 रुपीज का बच्चों, राइट। उसमें से
1128 यहाँ पे भी आ जाएगा बच्चों। और इतना इसने खर्च कर दिया बच्चों, कितना खर्च किया, 20,000 खर्च किया और 400 खर्च किया बच्चों। तो जो इसकी क्लोजिंग कैपिटल बनेगी यहाँ पे, टू बैलेंस CD जो बनेगा यहाँ पर बच्चों, वो बनेगा 11,07,600 बच्चों। और ऐसे ही बात करेंगे रजत के बारे में बच्चों, तो 6 लाख रुपीस इसका बन जाएगा, 48,000 ये बन जाएगा, 1 लाख रुपीस का ये, और 16,000 रुपीस का प्रॉफिट में हिस्सा। तो ये हो गया 7,64,000 बच्चों। वही अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा 7,64,000 का। इसमें लेस करेंगे 60,000 इस भाई ने ड्राइंग्स कर ली और 1,650 का इस पे हमने इंटरेस्ट चार्ज कर दिया। तो 7,02,350 रुपीज़ का बच्चों जो इसका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा कैपिटल का बच्चों। अब हम क्या करेंगे, इससे एंट्रीज पास करेंगे बच्चों, राइट। जो हमने बनाया है P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट और जो हमने बनाया है पार्टनर्स अकाउंट, उससे हम क्या करेंगे, एंट्रीज पास करेंगे बच्चों। लेकिन उसने साफ साफ एक बात कही है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ सोनू एंड रजत। यानी वो सारे ट्रांजैक्शन जिसका इफेक्ट जो है वो सोनू रजत पे आया, बस उन्हीं की एंट्री पास होगी। जिसका इफेक्ट जो है फर्म पर आया, उसकी कोई एंट्री पास नहीं होगी बच्चों। ये इसने पूछा है आपसे। तो चलिए बच्चों अब शुरू करते हैं एंट्रीज करना जो कि उसने हमसे पूछी है बच्चों। ऊपर लिख देंगे यहाँ पे जर्नल। आप जानते हो फॉर्मेट मैंने बना दिया ऊपर, हम कई बार इस फॉर्मेट के बारे में बात कर चुके हैं कि कैसे बनता है ये फॉर्मेट। ऊपर लिखा आपने जर्नल, इसको एक बार वापस से ढंग से लिख देते हैं यहाँ पर हम लोग बच्चों। तो यहाँ पे लिखते हैं जर्नल, ओके बच्चों। तो यहाँ पे लिखा जर्नल। आप जानते हो ये डेट का कॉलम होता है बच्चों, ये पर्टिकुलर्स का कॉलम होता है ना, ये LF का कॉलम होता है, ये आप सबने पढ़ा है। ये अमाउंट होता है डेबिट का, ये अमाउंट होता है क्रेडिट का बच्चों, राइट। चलिए बच्चों सबसे पहले एंट्री पास करते हैं बच्चों। सबसे पहले हमने क्या किया था, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था बच्चों और उसमें बाय नेट प्रॉफिट लिखा था ना। मैं एक बार आपको बच्चों यहां पे समझा देता हूं, पूरी एंट्री को देखिए। नेट प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये नेट प्रॉफिट कहां से आया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया था बच्चों। तो पहली एंट्री पास हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए इसको करते हैं एक बार। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट करेंगे और जो इसका अमाउंट है उसको ट्रांसफर कर देंगे किसके अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बच्चों। ये पहली एंट्री हमने पास कर दी। अमाउंट कितना था बच्चों प्रॉफिट का, एक बार देख लेते हैं। प्रॉफिट का अमाउंट था 48,9950 है ना। तो यहां लिख देते हैं हम इसको, 48,9950 का प्रॉफिट है, 48,9950 का प्रॉफिट है बच्चों। इसके बाद में हमने क्या किया, ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज किया बच्चों, है ना। तो बच्चों जो भी चीज फर्म जो है वो पार्टनर से लेगी या देगी, उसकी दो एंट्री पास होगी बच्चों। एक एंट्री से उसके कैपिटल को डेबिट या क्रेडिट किया जाएगा, यानी बढ़ाया जाएगा या कम किया जाएगा, और दूसरा उसे P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट से बच्चों उसको क्या किया जाएगा, उसको एडजस्ट किया जाएगा, राइट। और सब में सेम एंट्री बनेगी, राइट। तो सबसे पहले जो है मैं ड्राइंग्स की एंट्री यहां पास करता हूं बच्चों। तो ड्राइंग्स आप खुद सोचिए, ड्राइंग्स जो है वो पार्टनर के लिए उस पर जो इंटरेस्ट लगेगा वो एक्सपेंस है ना। और फर्म के लिए क्या हो गई वो बच्चों, फर्म के लिए इनकम हो गई। अगर फर्म के लिए इनकम होगी तो क्रेडिट होगी कि नहीं होगी। और जिस भी चीज से पार्टनर से कुछ लेना है या कुछ देना है, उससे उसके कैपिटल अकाउंट को हम लोग डेबिट या क्रेडिट कर देते हैं बच्चों। तो जब आप उससे यानी पार्टनर से लोगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो बच्चों पार्टनर्स के नाम क्या है, सोनू और रजत। तो यहां पर इनके कैपिटल को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे बच्चों। तो सोनूज कैपिटल अकाउंट यहां करेंगे डेबिट अकाउंट, डेबिट। और रजत की कैपिटल भी यहां पे क्या करेंगे, डेबिट। कौन से अमाउंट से, ड्राइंग्स के अमाउंट से बच्चों, और ड्राइंग्स के इंटरेस्ट के अमाउंट से। पहले इंटरेस्ट की एंट्री पास कर रहा हूं बच्चों मैं, तो यहां आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये क्रेडिट क्यों हुआ, क्योंकि फर्म के लिए क्या है, ये इनकम है बच्चों। हम फर्म की बुक्स में पार्टनर्स की एंट्री भी कर रहे हैं, सारी एंट्री पास कर रहे हैं, राइट। तो यहां पर बच्चों जो इंटरेस्ट आया था ड्राइंग्स पर वो कितना आया था, ये देख लेते हैं। वो 400 रुपीज सोनू का था और रजत का था 1650। तो 400 रुपए यहां पर जो हमने चार्ज किए सोनू से
और 1650 रुपये हमने चार्ज किए रजत से। कुल मिला के फर्म को इनकम हो गई 2050 की। ये तो हो गया पहले उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट करेंगे, उसके बाद उसको ट्रांसफर करेंगे पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो बच्चों जो प्रॉफिट है ये ट्रांसफर हो जाएगा कहां पे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में बच्चों। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट करेंगे, उसको ट्रांसफर कर देंगे पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में बच्चों, और ये टोटल अमाउंट चला गया 2050 का बच्चों, राइट। अब इसके बाद भी हम लोग बात करेंगे आईओसी के बारे में, सैलरी के बारे में और बोनस और कमीशन के बारे में, जो भी दिया हुआ होगा, है ना। अब बच्चों वो सब पार्टनर को मिल रहा है, मिलेगा तो पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी, तो उन सब में पार्टनर की कैपिटल क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी बच्चों, और फर्म देगी तो फर्म के लिए एक्सपेंस हो गया, तो वो चीज चाहे वो कमीशन हो, चाहे सैलरी हो, चाहे आईओसी हो, वो फर्म के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, डेबिट हो जाएगा। तो यहां पर मैं एंट्री पास करता हूं बच्चों अलग से लेकर। यहां पर सबसे पहले आईओसी की बात करते हैं बच्चों। तो आईओसी जो मिलना है वो पार्टनर की कैपिटल क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी, और फर्म के लिए क्या है, ये फर्म के लिए आईओसी बच्चों एक्सपेंस है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और देना किसको, हमको सोनू को देना है, तो सोनू की कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे टू सोनूज कैपिटल अकाउंट और टू रजत कैपिटल अकाउंट बच्चों, राइट। तो यहां पर जो है आप देखिए बच्चों कि कितना था आईओसी, आइए वो देख लेते हैं पीछे यहां पर। तो भाई आईओसी कितना था, आईओसी था बच्चों 64,000 और 48,000, 64,000 और 48,000 रुपए का इनका आईओसी है बच्चों। तो यहां पर 64,000 सोनू का है और 48,000 बच्चों रजत का है। टोटल जो है बच्चों फर्म को लॉस हुआ है 1,12,000 रुपए का। सब कुछ पीछे किया हुआ है अपन ने, तो सब कुछ यहीं से देख के कर लेते हैं। 1,12,000 का बच्चों यहाँ पे फर्म को लॉस हो गया। अब इस लॉस को कहां ट्रांसफर करेगी, वो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में बच्चों ट्रांसफर करेगी बच्चों। क्या एंट्री पास हो जाएगी, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम लोग क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे बच्चों, और यहाँ पे टू आईओसी करके इसको क्रिएट करके अकाउंट खत्म हो जाएगा बच्चों। ये हो गया 1,12,000 बच्चों, यहाँ पर अमाउंट आ गया 112 का अमाउंट यहाँ पर आ गया। ठीक ऐसे ही जो सैलरी होगी उसको भी ऐसे ही करेंगे। सैलरी पे करना है तो फर्म के लिए क्या हो गया बच्चों, एक्सपेंस है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट कर देंगे। और सैलरी किसकी है बच्चों, सैलरी है, आइए देखते हैं एक बार पीछे। हमने जो सैलरी पे की है वो सैलरी पे की है हमने सोनू को 2,40,000 रुपीज की, है ना बच्चों। तो एंट्री बिल्कुल सेम वैसे ही होती चली जाएगी, बस नाम चेंज हो जाएगा यहाँ पर। तो सोनू का जो है यहाँ पर टू सोनूज कैपिटल को हम लोग क्या कर देंगे बच्चों, इंक्रीज कर देंगे, कितने से 2,40,000 से बच्चों, है ना। इसके बाद में क्या करेंगे, फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो फिर से इसको पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो सेम एंट्री पास होगी, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बच्चों डेबिट करना होगा, और सैलरी को यहाँ पे क्रिएट करके सैलरी का अकाउंट खत्म कर देंगे बच्चों हम लोग, है ना। तो ये कितना हो गया आपके पास में, 240 हो गया बच्चों, ये 240 हो गया हमारे पास में। अब बच्चों इसके बाद आगे और एंट्रीज बाकी है, तो एक बार हम लोग यहाँ पे फॉर्मेट आपके सामने फिर से बना लेते हैं बच्चों। एंड आई बिलीव ये फॉर्मेट बनाना अब आप लोगों को बहुत अच्छे से आता है। और यहाँ पे जो है हम लोग फटाफट से ये इसकी ड्राइंग कर लेते हैं, फॉर्मेट जो है इसका फॉर्मेशन बना लेते हैं बच्चों। यहाँ पर ये एलएफ का कॉलम बन गया, हालांकि इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन फिर बना दीजिएगा अच्छे से, प्रॉपर तरीके से काम करके आइएगा। और ये डेट का कॉलम आपका स्टार्टिंग वाला हो गया बच्चों। सर क्या डेट के कॉलम में डेट कौन सी आएगी, सारी डेट जो बच्चों वो 31 मार्च को आएगी, क्योंकि ये सारे ट्रांजेक्शन 31 मार्च को होते हैं। तो ये सब जो है ये 31 मार्च को चलेंगे बच्चों। सारे ट्रांजेक्शन जो पीछे हुए वो भी 31 मार्च को ही होंगे, सारे के सारे ट्रांजेक्शन बच्चों, है ना। जितने भी पीछे हमने ये एंट्रीज पास की है सब 31 मार्च को होगी। इसके बाद में देखो हमने सैलरी दे दी, अब बात है कमीशन की। कमीशन मिला था क्या कुछ, आइए देख लेते हैं एक बार कमीशन था क्या कुछ। कमीशन था बच्चों, रजत का कमीशन था 1,00,000 रुपए का। चलिए फिर से एंट्री पास करेंगे। तो जो कमीशन रजत का, तो कमीशन देना फर्म के लिए क्या है बच्चों, एक्सपेंस है, तो कमीशन अकाउंट करेंगे डेबिट यहाँ पर। और यहाँ पे जो रजत है उसकी कैपिटल को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, उससे उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी बच्चों। कितने रुपए का है ये, 1,00,000 रुपीस का कमीशन हम पे कर रहे हैं।
वापस से फर्म के लिए एक्सपेंस है तो उसको पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बच्चों ट्रांसफर कर देंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट करके इस कमीशन को यहाँ पर हम लोग क्रेडिट कर देंगे और कमीशन के अकाउंट को हम लोग क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे यहाँ पर। तो 1 लाख रुपीज़ का आपके पास में यहाँ पर ये क्रेडिट भी हो गया बच्चों। चलो बच्चों ये भी हो गया हमारे पास में, है ना। अब और क्या बाकी बच गया, आइए वो देख लेते हैं एक बार। तो बच्चों हमने जो है अच्छा ड्राइंग्स, अच्छा हमने यहाँ देखो आईओसी की एंट्री पास कर दी, सैलरी की पास कर दी, इसकी पास कर दी, इसकी बाकी है ना। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट की बाकी है और ये पार्टनर्स के डायरेक्ट क्या हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा बच्चों। तो इसकी एंट्री क्या पास होगी, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सोनूज कैपिटल, रजत कैपिटल। आइए पहले इसकी एंट्री पास कर लेते हैं, है ना, प्रॉफिट ट्रांसफर करने की। तो यहाँ पे एंट्री पास हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट करेंगे डेबिट, है ना, और टू कर देंगे सोनूज कैपिटल और टू करेंगे रजत कैपिटल बच्चों। अब इन लोगों का प्रॉफिट कितना आया था वो यहाँ पे ट्रांसफर कर दीजिएगा। तो प्रॉफिट की अगर बात करें तो 24,000 सोनू का, रजत का 16,000, 24,000 और 16,000 रुपये जो बच्चों इनका आ रहा है। तो यहाँ पे ट्रांसफर कर दीजिए 24,000 और 16,000 बच्चों, दोनों को ऐड करेंगे तो ये 40,000 हो गया। इसको यहाँ पे दिखा देंगे बच्चों। तो बच्चों ये थी सारी एंट्रीज हमारे 39th एग्जाम्पल की। तो बच्चों हमने ये कंप्लीट किया पूरा एग्जाम्पल। उसने सिर्फ हमसे एंट्रीज पूछी थी बच्चों, लेकिन हमने पूरा अकाउंट बनाया, दोनों अकाउंट बनाए, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया और साथ ही साथ जो है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट भी बनाए और उसके बाद में हमने एंट्री पास कर दी बच्चों। तो अगर उसने आपसे डायरेक्टली एंट्री पूछी है तो उस केस में स्टेप बाय स्टेप चीजों को दिमाग में रख लो कि पहली एंट्री तो प्रॉफिट ट्रांसफर करने की होगी, दूसरी एंट्री इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की होगी, तीसरी एंट्री जो है आईओसी की होगी, चौथी एंट्री जो है सैलरी बोनस या कमीशन की होगी और पांचवी एंट्री जो है बच्चों वो प्रॉफिट ट्रांसफर करने की होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। दैट्स इट, है ना। मैं फिर से रिपीट करता हूं बच्चों आप लोगों के लिए, जो पहली एंट्री होगी पी एंड एल अकाउंट से पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट ट्रांसफर करने की, वो एंट्री होगी पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन। उसके बाद में इंटरेस्ट की एंट्री होगी, आईओसी, सैलरी, बोनस और कमीशन बच्चों, और इन सब की दो दो एंट्री आपको पास करनी होगी बच्चों। दैट्स इट। और जो प्रॉफिट आपने ट्रांसफर किया था पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में, उसकी एक ही एंट्री हमको पास यहां पर करनी है बच्चों। आई होप आपको ये एग्जाम्पल पूरी तरह समझ में आ गया है बच्चों, राइट। अगर आपको ये एग्जाम्पल समझ में नहीं आया या कोई भी डाउट इसमें है बच्चों, आप कॉल करके, फोन करके आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करवा सकते हैं बच्चों। स्क्रीन पर जो है बच्चों नंबर फ्लैश हो रहे हैं, कॉल कीजिए और हाँ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा इसको, राइट। लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आपके जितने भी दोस्त है, फ्रेंड्स है, उन सबको ये जो नॉलेज है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए बच्चों। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले एग्जाम्पल के साथ में। Good night.